Hey everyone, welcome back to my channel All Bio। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू प्लेलिस्ट जिसका नाम है बायो थ्योरी वॉल्ट, जहां हम थ्योरी रिलेटेड जितने भी हेवी बायोलॉजिकल टॉपिक्स हैं उन्हें कवर करेंगे, बट कॉन्सेप्चुअल लेवल में एंड इजी वे में ट्राई करेंगे कि उसे पढ़ा जा सके। और इस सीरीज का फर्स्ट टॉपिक आज का वीडियो होने वाला है जिसका नाम है एंजाइम्स। ये बायोकेमिस्ट्री का फाउंडेशन टॉपिक है और बीएससी, एमएससी, बायोटेक, माइक्रोबायो और सीएसआईआर नेट जैसे एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर एंजाइम्स? तो एंजाइम्स हमारे पास में बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स होते हैं। बेसिकली ये बॉडी के अंदर होने वाली जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस है उसको एक्सेलरेट करके है, एक्चुअली उनको फास्ट करने का काम जो है इन बायोलॉजिकल कैटलिस्ट मतलब एंजाइम्स का होता है। अगर एंजाइम्स ना हो तो बॉडी रिएक्शंस इतनी स्लो होती है कि लाइफ पॉसिबल ही नहीं होगी, है ना। तो एंजाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करते हैं जिसकी वजह से रिएक्शंस रैपिडली प्रोसीड करता है। देखो, किसी भी रिएक्शन का एक एक्टिवेशन एनर्जी होता है ना। और एक पर्टिकुलर एक्टिवेशन एनर्जी को जो है लो करने का काम ये एंजाइम करेगा। और ये जब इसको लो कर लेता है तो ये जो हमारी पूरी प्रोसेस है या फिर जितना भी बायोकेमिकल रिएक्शन है ये प्रोसीड होता है एट हाई स्पीड। मोस्ट एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन्स होते हैं, बट कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स भी कैटालिटिक रोल प्ले करते हैं, जैसे कि राइबोजाइम्स। सो दिस इज ऑल अबाउट एंजाइम की क्या होता है। एंजाइम्स एंजाइम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन की स्पीड को एक्सेलरेट करेंगे, बढ़ाएंगे। एंड अगर बॉडी के अंदर हमारे एंजाइम्स ना हो तो हमारी बॉडी के अंदर लाइफ होगी ही नहीं। एंड एंजाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करेंगे, कम करेंगे, जिसके कारण हमारी रिएक्शन रैपिडली ग्रो हो प्रोसीड करेगी। नाउ एंजाइम्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बट ये कौन सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? तो थिंक अबाउट डाइजेशन। जब हम फूड खाते हैं स्टार्च ब्रेक डाउन होता है, प्रोटीन डाइजेस्ट होते हैं और फैट मेटाबॉलिज्म होता है। ये सब एंजाइम्स की हेल्प से ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टार्च का ब्रेकडाउन हमारा सलाइवरी एमाइलेज करेगा जो बकल कैविटी के अंदर में प्रेजेंट है, राइट। सेकंड, प्रोटीन का डाइजेशन हमारे पास में पेप्सिन नाम का एंजाइम करेगा, whereas लाइपेज नाम का एंजाइम हमारे फैट ब्रेकडाउन में हेल्प करेगा। सिंपली समझो, एंजाइम्स बेसिकली वर्किंग मशीन्स होते हैं हमारे मेटाबॉलिज्म के, और इनके थ्रू जो है हमारा मेटाबॉलिज्म फ्लुएंटली चलता है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इन एंजाइम्स की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जिसके बारे में हमको पढ़ना है। सबसे पहले स्पेसिफिसिटी। हर एंजाइम स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए होता है। अब इसका क्या मतलब है? देखो, एक लैक्टेज है, ये बस लैक्टोज के साथ वर्क करेगा, है ना। एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ वर्क करने का काम इस पर्टिकुलर एंजाइम का है। तो अमाइलेज स्टार्च पर ही एक्ट करेगा, पेप्सिन हमारे पास में प्रोटीन्स पर ही एक्ट करेगा। तो इट इज स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। सेकंड, रीयूजेबल। रिएक्शन के बाद में एंजाइम डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो दोबारा सेम रिएक्शन परफॉर्म कर सकता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं रीयूजेबल। तीसरा है, इट इज रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट। और ये बड़े बड़े रिएक्शंस को स्मॉल स्मॉल अमाउंट की क्वांटिटी में ही जो है कैटलाइज कर लेता है, और बाद में उसको हम रीयूज भी कर सकते हैं। फोर्थ वन इज सेंसिटिव टू पीएच एंड टेम्परेचर। हर एंजाइम का ऑप्टिमम पीएच एंड टेम्परेचर होता है। फॉर एग्जांपल, पेप्सिन जो है वो एसिडिक पीएच के अंदर में वर्क अच्छे से करता है, वेरस सलाइवरी एमाइलेज नियरली न्यूट्रल कंडीशन के अंदर में अच्छे से वर्क करता है। तो एवरी एंजाइम वर्क्स एट डिफरेंट pH and temperature. Now, there is a model which is very important when we are learning enzymes. This model is lock and key model. एंजाइम मैकेनिज्म समझने के लिए सबसे फेमस मॉडल हमारे पास में ये मॉडल है। इमेजिन करो, एंजाइम एज अ लॉक एंड सबस्ट्रेट एज अ की। सिर्फ करेक्ट सबस्ट्रेट ही एक्टिव साइट में फिट होगा। हमेशा हर एक एंजाइम के पास में एक एक्टिव साइट होगा, और उस एक्टिव साइट पे जाके हमारे पास में सबस्ट्रेट बाइंड होता है। जब सबस्ट्रेट बाइंड करता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, है ना।
और देन हमारे पास में प्रोडक्ट फॉर्म होगा। दिस एक्सप्लेन्स द हाई स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स। अब इसमें तुम लोग को समझा होगा क्या है लॉक एंड की मॉडल। लेट्स गो फॉर इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इंड्यूस्ड फिट मॉडल हमारे पास में सेकेंड इंपॉर्टेंट मॉडर्न एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करने वाला मॉडल है। अब इस मॉडल के अंदर में अनलाइक लॉक एंड की मॉडल, एक्टिव साइट तो प्रेजेंट है हमारे एंजाइम के अंदर, है ना, बट एंजाइम के अंदर में जो एक्टिव साइड है यहाँ पे ये जो एक्टिव साइड है ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ लॉकिंग की मॉडल। इसके कारण सबस्टेंट बाइंड होने पर एंजाइम थोड़ा सा शेप चेंज कर लेगा, इससे बेटर फिटिंग होगी एंड रिएक्शन फास्टर होती है एज कम्पेयर टू लॉकिंग की मॉडल। ये डायनामिक इंटरैक्शन एंजाइम एफिशिएंसी को इंक्रीज करने का काम करता है। अब आते हैं मेन इंपॉर्टेंट चीज पे कि एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो किस तरीके से अफेक्ट होगी, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारे पास में आता है टेम्परेचर। अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है तो उस समय पे हमारे पास में एंजाइम डिनेचर हो सकता है। पहले ही बताया एंजाइम्स आर प्रोटीन एंड प्रोटीन डिनेचुरेशन जो है अंडरगो करते हैं जब वो हाई टेम्परेचर के प्रेजेंस में होते हैं। सेकेंड है पीएच। अगर बहुत ज्यादा पीएच है तो एक्टिव साइट डिस्टर्ब हो सकती है। तीसरा है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। अगर बहुत ज्यादा सबस्ट्रेट है तो रिएक्शन जो है वो बहुत फास्ट होगी और सैचुरेशन भी बहुत जल्दी हो जाएगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे पूरा का पूरा रिएक्शन सैचुरेट भी हो जाएगा। चौथा है इनिबिटर्स। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एंजाइम एक्टिविटी को रिड्यूस करते हैं, जिनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। नाउ तो ओवरऑल वर्ड्स में एंजाइम्स को कंक्लूड करते हैं। तो एंजाइम्स हमारे पास में बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जो हमारे लाइफ को पॉसिबल करते हैं बाय स्पीडिंग द बायोकेमिकल रिएक्शंस। उनकी स्पेसिफिसिटी, मैकेनिज्म एंड रेगुलेशन ही मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है। So next video in biotheory world can be enzyme inhibition. This is one of the most important CSIR net topic. So stay tuned.